तमिलनाडु में एक बड़ा सियासी उलटफेर होता हुआ दिख रहा है, जहां एक और दिख रहा था कि डीएमके और एआईएडीएमके में कांटे की टक्कर हो सकती है, दोनों में ऊपर नीचे का खेल चलता रहेगा। लेकिन वहीं पहली बार चुनाव लड़ रही टीवीके ने अच्छा खासा पलटवार कर दिया है एक तरह से, और सबको चौंका दिया है, सभी राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका दिया है। आमतौर पर यह होता नहीं है कि जब भी कोई पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में कदम रखती है तो फिर वो इतना कुछ बेहतरीन प्रदर्शन कर देती है। कितना बेहतरीन प्रदर्शन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो तमिलनाडु की जो 234 विधानसभा सीटें हैं उनमें से अभी 107 सीटों पर टीवीके आगे चलती हुई दिख रही है। जोसेफ विजय, जिन्हें थलापति विजय के नाम से भी जाना जाता है, उनकी ये पार्टी है, पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है और सबसे ज्यादा नंबर्स अभी इन्हीं के पास हैं। इसके अलावा एआईएडीएमके, जो कि इस वक्त विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास में 64 सीटें, 64 सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए हैं। और डीएमके, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, 2021 में सत्ता पर बैठी थी, वो 42 सीटों पर है। अब यहां पर क्यों उलटफेर हुआ है, इसको थोड़ा समझने वाली बात है। देखिए, डीएमके जब चुनाव लड़ रही थी और माना जा रहा था कि एआईएडीएमके और डीएमके के बीच में कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन जब टीवीके ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो फिर ये लगभग माना गया कि जो वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो टीवीके और एआईएडीएमके के बीच में हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसके समक्ष अगर कोई पार्टी खड़ी होती है तो फिर वोटों का बंटवारा होता है, जिससे सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा होता है, जैसे कि इस केस में लगा था कि डीएमके को फायदा होगा। लेकिन यहां पर किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा डीएमके जो सत्ता में बैठी हुई है इस वक्त, वही तीसरे नंबर पर चल रही है। और जिस तरीके से वो बढ़त बनाए हुए हैं, महज 42 सीटों पर 118, आपको बता दें कि जादुई आंकड़ा है, 118 सीटों पर जो है बहुमत चाहिए अगर सरकार बनानी है, तो फिर 234 में से 118 सीटें जीत के लिए चाहिए। लेकिन यहां पर टीवीके बहुत आसानी से फिलहाल दिखती हुई तो नजर आ रही है। हालांकि जैसे धीरे धीरे समय गुजरेगा उसके बाद जो है हालात थोड़ा और ज्यादा स्पष्ट होते जाएंगे। जोसेफ विजय की जो पार्टी है टीवीके, वो अभी बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई दिख रही है, 107 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं एआईएडीएमके जो विपक्ष की मुख्य विपक्षी जो पार्टी है वो 64 सीटों पर है, और डीएमके सत्तारूढ़ पार्टी को थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि टीवीके ने आखिर ये इतना बड़ा एक ये जो अप्रत्याशित प्रदर्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आखिर कर कैसे दिया। देखिए, जो जोसेफ विजय है वो उन्होंने जब अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत की थी, चुनावी अभियान की शुरुआत की थी, तो उन्होंने खासतौर पर युवा वोटर्स पर ज्यादा फोकस किया था। इस साल जो इस बार का जो चुनाव है वो उसमें तमिलनाडु में 85.1% का एक रिकॉर्ड मतदान हुआ है। जैसा कि वेस्ट बंगाल में हुआ था कि लगभग 92% जो मतदान हुआ था, उसमें यह माना जा रहा था कि सत्ता विरोधी लहर है। और जब क्योंकि यहां पर 85% मतदान हुआ है तो ऐसे में सत्ता विरोधी लहर की जो बातें हैं वो चलनी जो है वो शुरू हो गई थी। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वो टीवीके के पास में आएगी, लेकिन टीवीके एक बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। इसके कई सारे फैक्टर्स है, कई सारे इसके पीछे कारण है। जैसे कि जो थलापति विजय है उनका जो फैन ग्रुप है उसमें सबसे ज्यादा यूथ है। अब उन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग तो पहले से थी बतौर एक्टर, तो फिर उन्होंने उस फैन फॉलोइंग का इस्तेमाल किया। वो जो यूथ उनके साथ में जुड़ा हुआ था, वो जो फैन क्लब उनके साथ में जुड़ा हुआ था, उन्होंने उसे एक सामाजिक तौर पर उन्होंने काम में लिया, जिस तरीके से समाज सेवा करने के तौर में काम पे लिया। और जो तमिलनाडु की जो वो सियासत है जहां पर एआईएडीएमके और डीएमके के बीच में सत्ता का दल बदल चलता रहता है, अदला बदली चलती रहती है, तो ऐसे में एक मैच्योर पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं तमिलनाडु में, वो होती है। लेकिन इसके बावजूद भी पहली बार टीवीके चुनाव लड़ रही है और वो एक बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि युवा लहर उनके साथ में सबसे ज्यादा है, 35% मतदाता तमिलनाडु के युवा है, और इस बार युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर वोट किया। कारण यह है कि जोसेफ विजय की जो पार्टी है टीवीके, उन्होंने फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं उन पर ज्यादा फोकस किया, उनके मुद्दे उठाए, यूथ के मुद्दे उठाए। जाहिर तौर पर चाहे वो बात की जाए बेरोजगारी, चाहे वो बात की जाए महंगाई, हर एक प्रदेश का मुद्दा रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन युवाओं के मुद्दे पर आमतौर पर कोई भी पार्टी थोड़ा सा कम बोलती है, और वही सबसे ज्यादा फोकस किया टीवीके ने।
यहां पर एक बहुत बड़ा उलटफेर ये हुआ कि टीवीके ने बीच का रास्ता अपनाया। एकदम वो किसी वामपंथी पक्ष में नहीं गए या फिर वो एकदम किसी राइट विंग में नहीं गए, लेकिन उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया। बीच के रास्ते में क्या अपनाया उन्होंने? बीजेपी को उन्होंने अपना वैचारिक विरोधी बताया और डीएमके को उन्होंने अपना राजनीतिक विरोधी बताया। तो एक तरफ राजनीतिक विरोधी हुए, दूसरी तरफ वैचारिक विरोधी हुए और उसका बीच का रास्ता उन्होंने अपनाया और जो कोर मुद्दे हैं तमिलनाडु में उन पर ज्यादा फोकस रखने की कोशिश की। और क्योंकि बतौर एक्टर उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी थी, तो इस वजह से भी ये चीजें हमने देखने को मिलती रही है। पहले जब भी हम बात करते हैं, कमल हसन हो गए या फिर जो रजनीकांत हो गए, उनकी भी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी रही है और उन्होंने राजनीति में उतरने का ऐलान भी किया। हालांकि रजनीकांत के साथ में समस्या ये हुई कि बाद में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपने कदम पीछे खींच लिए, लेकिन जब उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स में एंट्री मारने का ऐलान किया था साल 2017 में, तो उस दौरान हमने देखा था कि किस तरीके से जबरदस्त उनके साथ में लोग खड़े हैं, उनके समर्थक जो है मौजूद हैं। तो यहां पर एक जो एक बड़ा फैक्टर ये दिख रहा है कि उन्होंने इन दोनों से सीखा। कमल हासन जो कि बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, बावजूद उसके कुछ काम कर नहीं पाए तमिलनाडु की राजनीति में, और वहीं रजनीकांत जो कि बाद में पीछे उन्होंने अपने कदम खींच लिए। तो उन्होंने इन दोनों से सबक लिया और फिर सीधे तौर पर अपनी जो लड़ाई है, जो राजनीतिक लड़ाई कही जाए या फिर वैचारिक लड़ाई कही जाए, वो उन्होंने बीजेपी और डीएमके से सीधे तौर पर शुरू की। अब सवाल यह है कि अगर टीवीके इसी तरह से अच्छा प्रदर्शन करती रहती है तो यहां पर दो चीजें हो सकती हैं। या तो फिर ये बहुमत में आकर के सरकार बना लेंगे, या फिर अगर इसी तरीके से, क्योंकि एआईएडीएमके भी कोई खास पीछे नहीं है, ऐसे में अगर कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी जो है वो सरकार नहीं बनाती है, तो सवाल ये है कि तमिलनाडु में इसके बाद होगा क्या। मान लीजिए कि डीएमके इसके बाद कोई खास प्रदर्शन नहीं करती है, जो कि लगभग अभी तक जो आंकड़े हैं आप देख सकते हैं कि लगभग 12:15 हो चुका है और 12:15 बजे तक के जो आंकड़े हैं चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक डीएमके 43 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, एआईएडीएमके 64 सीटों पर और टीवीके 106 सीटों पर। बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की जाए, पीएमके, बीजेपी और यहां पर जो बाकी सीटें हैं वो अन्य जो है वो लगभग 15 से नीचे दिख रही है। तो कुल मिलाकर अगर इसी तरह का प्रदर्शन रहता है और अगर कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं आ पाती है, तो फिर सवाल यह है कि आखिर होगा क्या। देखिए, दो चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो ये है कि डीएमके को अपना वैचारिक विरोधी बता चुकी है टीवीके, तो जाहिर है कि ऐसे में, क्योंकि उन्हीं से उनका सीधा प्रतिद्वंद है, क्योंकि जो भी जब लड़ाई होती है तो वो सीधे सत्ता के खिलाफ होती है, तो ऐसे में जो सत्ता में जो पार्टी है उनके साथ तो आप गठबंधन नहीं कर सकते। ऐसे में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि टीवीके और एआईएडीएमके का जो है वो गठबंधन हो जाए। जो है टीवीके जब जिस तरीके से प्रदर्शन करती रहती है और एआईएडीएमके का इसी तरीके से थोड़ा सा बढ़त भी बनाती है, और उसके बाद अगर उनके बीच में कोई भी बहुमत नहीं पा पाता है, तो फिर बहुत संभावना है कि एआईएडीएमके या फिर टीवीके जो है वो सरकार बना सकते हैं साथ मिलकर। और उसमें भी एक बड़ा फैक्टर ये यहां पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर बहुत छोटा सा अंतर रह जाता है, जैसे कि 5, 7, 10 सीटों का अंतर रह जाता है, तो फिर यहां पर कांग्रेस जो है, कांग्रेस तो माफ की, कांग्रेस के अलावा जो है वो पीएमके या फिर बीजेपी या फिर डीएमडीके जो है वो टीवीके के साथ में आ सकती है और ऐसे में सरकार बन सकती है। तो फिलहाल एक बड़ा उलटफेर दिखता हुआ नजर आ रहा है तमिलनाडु में। टीवीके जो कि पहली बार चुनाव लड़ रही है, हिंदुस्तान की राजनीति में जब भी हमने देखा है कि कोई भी नई पार्टी जब उभरती है तो किसी भी राज्य में एकदम से पहले ही चुनाव में वो बहुत अच्छा काम नहीं करती है। ऐसा एक बार ही हुआ है और वो किया था आम आदमी पार्टी ने। इसके बाद अब ये जो है वो टीवीके पर नजर जाती हुई दिख रही है। तो तमिलनाडु का इलेक्शन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड पर खड़ा है। जो भी अपडेट इसके होंगे तमिलनाडु इलेक्शन से जुड़े हुए और क्या कुछ होगा, वो अपडेट लाइव हिंदुस्तान आप तक पहुंचाता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।